अडमो अरिहंताळं अडमो सिद्धाळं अडमो आयरियाळं अडमो वच्छायाळं अडमो लोए सव साहुणम। हमने अब तक पद्म पुराण के 9 पर्वों के अंतर्गत रावण का वर्णन के बारे में जाना। रावण बहुत विनयवान था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, जिनेन्द्र देव का परम भक्त था, महापराक्रमी था, बलशाली था, उसका अभिमान बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। इस वजह से उसने पूरे अपने जो बोलते हैं इस प्रकार से रावण बहुत पुण्यशाली जीव था। और राजा बलि जो कि मुनि बन गए थे, उनके साथ उसका अभिमान तेज हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बाली मुनि का सेवा की, उनकी वैयावृत्ति की और उनकी अर्चना की। अब राजा सुग्रीव और रानी सुतारा का वर्णन सुनते हैं। हे श्रेणिक, यह बाली का चरित्र तुझसे कहा, अब सुग्रीव व सुतारा का वर्णन सुनिए। ज्योतिपुर नगर का राजा अग्निशिखा, उनकी पुत्री सुतारा, जो संपूर्ण स्त्री के गुणों पर, पृथ्वी पर रूप गुणों की शोभा से प्रसिद्ध, मानो कमलों का निवास छोड़ साक्षात लक्ष्मी ही आई है। और राजा चक्रांक, रानी अनुमति, उनका पुत्र साहसगति, महादुष्ट, एक दिन उसने सुतारा देखी। सुतारा को देखकर काम वासना से अत्यंत दुखी हुआ। निरंतर सुतारा का मन में ध्यान करता, उसने दूत भेजकर सुतारा की याचना की और सुग्रीव भी बार बार सुतारा की याचना करता था। तब राजा अग्निशिखा, सुतारा का पिता, संकट में पड़ गया कि कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए, या राजा सुग्रीव के साथ किया जाए, या जो दो महादुष्ट था जिसका नाम अग्निशिखा था, जिसका नाम साहसगति था, उसके साथ किया जाए। अचरज में उसका पिता जो था अग्निशिखा, वो पड़ गया था। तब महाज्ञानी मुनि से पूछा। मुनि ने कहा, साहसगति की अल्प आयु है और सुग्रीव दीर्घ आयु का है। तब अमृत समान मुनि के वचन सुनकर राजा अग्निशिखा ने अपनी पुत्री, जो कि जिसका नाम सुतारा था, उसका विवाह सुग्रीव से करा दिया। सुग्रीव का पुण्य विशेष था, जिसकी वजह से सुतारा का विवाह सुग्रीव से हुआ। उसके बाद सुग्रीव और सुतारा के से अंग और अंगद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन वो पापी, जिसकी आयु अल्प थी, साहसगति महादुष्ट, वो सुतारा की बारे में फिर भी सोचता रहा। धिक्कार है ऐसी काम चेष्टा को, काम अग्नि को। मन में निरंतर उसके बारे में ही सोचता रहा और सोचता था कि वह सुखदायिनी मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई। और ऐसी चिंतन करते करते सेमुषि नाम की विद्या को सिद्ध करने के लिए, सेमुषि नाम की एक विद्या होती है, उसको सिद्ध करने के लिए हिमवान पर्वत पर अत्यंत गुफा के अंदर वहां पर जाकर बैठ गया। जैसे दुखी जीव अपने प्यारे मित्र को याद करते हैं, वैसे ही साहसगति उस सुखदायिनी विद्या, जिसका नाम सेमुषि था, उस विद्या को सिद्ध करता रहा। एक दिन रावण दिग्विजय करने को निकला था। वन, पर्वत, झरने, पृथ्वी आदि की शोभा देखते हुए संपूर्ण विद्याधरों के स्वामी, अंतरदीपों के वासियों को अपने वश में करते हुए, उनकी आज्ञा स्वीकार कराकर, उनको देशों में उनके राज्य देकर, और विद्याधरों में सिंह समान बड़े बड़े राजा महाक्रमी रावण ने अपने वश में कर लिए। उनको पुत्र समान जान बहुत प्रेम करता रहा। महापुरुषों का यही धर्म है, नम्रता मात्र से ही प्रसन्न होते हैं।
राक्षसों के वंश में या कपि वंश में जो प्रचंड राजा थे वे सब वश में कर लिए, बड़ी सेना सहित। इस प्रकार रावण ने अनेक राजाओं को अपने वश में किया, उनको अपने अधीनता स्वीकार कराई उनको, और आगे बढ़ता गया। जितने भी विद्याधर थे, विद्याधरों के राज्य थे, सबको अपने वश में करता रहा। आगे वह आकाश मार्ग से गमन करता रहा और उस रावण का तेज, उस दशमुख का तेज विद्याधर सहन नहीं कर पाते थे। संध्या काल के समय सुवेल, हेमापूर्ण, सियोधन, हंसदीप, वारिहल्लादि द्वीपों में राजा विद्याधर नमस्कार कर भेंट कर राजा से मिले। तब रावण ने मधुर शब्दों से उनको संतोष दिया और बहुत सारी संपदाओं के स्वामी बनाया। जो विद्याधर बड़े बड़े राज्य के निवासी थे वे रावण के चरणों में नमस्कार कर मिले। जो उत्तम वस्तुएं थी वे भेंट की। हे श्रेणिक, समस्त बलों में पूर्वापार्जित पुण्य का बल प्रबल है, उसके कारण कौन वश में नहीं होता? पुण्य के कारण सभी वश में होते हैं। रत्नपुर का राजा इंद्र, उससे जीतने के लिए रावण ने विहार किया। जब पाताल लंका में खरदूषण रावण का बहनोई था, वहां समीप जाकर विश्राम किया। रात्रि के समय खरदूषण सो रहा था। चंद्रनखा रावण की बहन ने जगाया। पाताल लंका से निकल रावण के पास आया। रत्नों से आदर सहित महाभक्ति के परम उत्साह पूर्वक रावण की पूजा की। रावण ने भी बहनोई के स्नेह से खरदूषण का बहुत सत्कार किया। जगत में बहन बहन नोई समान अन्य कोई स्नेह का पात्र नहीं है। खरदूषण ने 14,000 विद्याधर मनवांचित अनेक रूप धारण करने वाले रावण को दिखाए। रावण खरदूषण की सेना देख बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सेनापति नियुक्त किया। खरदूषण महासूरवीर अपने गुणों से सब संबंधों को मन वश में किया। हिंडव, हिंडदेव, विकट, त्रिजट, हेमाकूट, सुजर, टंक, किष्किंधाकतिपति, सुग्रीव तथा त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल, बसंदुर इत्यादि अनेक राजाओं अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़े। कई प्रकार के शस्त्र विद्या में प्रवीण, अनेक शस्त्रों के अभ्यासी पाताल लंका से खरदूषण रावण के कटक में आए। जैसे पाताल लोक से असुर कुमार देवों से युक्त चमरेंद्र आते हैं, इस प्रकार अनेक विद्याधर राजाओं के समूह से रावण का कटक पूर्ण हुआ। ऐसे 1000 से अधिक अक्षौहिणी सेना रावण के पास हुई। एक दिन दूसरी सेना बढ़ती ही जा रही थी और हजार हजार देवरत्नों की सेवा करते थे। ऐसा महारतन गुणों के समूह चंद्र किरण समान उज्जवल चमक ढूंढते थे, सिर पर छवर पड़ते थे। महासुंदर रूप महाबाहु महाबली पुष्पक विमान पर चढ़ा, सुमेरु पर्वत स्थिर सूर्य समान ज्योतिमान अपने वाहन संपदा से युक्त सूर्य को शर्माता हुआ इंद्र को जीतने का मन में विचार कर रावण ने प्रयाण किया। आकाश को समुद्र समान करते हुए शस्त्रों की कोलाहलता एवं हाथी घोड़े पे आदो सहित जा रहे हैं। जैसे रावण का छत्री लहरें, चमर तरंगे व चमर के डंडे ही मीन विद्याएं रत्नों की ज्योति हैं। हे श्रेणी, रावण की सेना समुद्र समान, उसका वर्णन कहाँ तक करें। अब हम इस रामायण के अंतर्गत, इस पद्म पुराण के अंतर्गत रावण के बारे में जान रहे हैं, जबकि पद्म पुराण जो है श्री भगवान रामचंद्र जी जो कि पुरुषोत्तम, जो कि वीतरागी प्रभु हैं, उनके बारे में लिखी गई है। लेकिन रावण भी एक छोटा मोटा हस्ती नहीं थी, वो भी बहुत बड़ी हस्ती थी। बहुत बड़ा उसके पास संपदा थी। अक्षौण नाम की सेना, ऐसी सेना जिसकी कोई गिनती नहीं हो, ऐसी उसके पास सेना थी। जीतता गया, बहुत सारे राज्य जीते, 3 खंड का अधिपति हो गया। ऐसे ऐसे विमान थे उसके पास जिन विमानों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में, पराक्रम के, उसके शौर्य के बारे में, उसके साहस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे राजाओं को जीता, जितने भी लोगों से अभी तक उसने युद्ध किया है, सभी युद्धों में उसकी जय हुई है, उस सभी युद्धों में उसकी जीत हुई है। इसको देखकर देव भी डरते हैं, मनुष्यों की क्या बात। इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुंभ, कुंभ इत्यादि
बहुत योद्धा रण में प्रवीण प्रसिद्ध हैं। विद्याएं उन्हीं महाप्रकाश वंश विद्याओं में महाप्रवीण। ऐसे अनेक राजा महासेनाओं से युक्त देवताओं की शोभा को जीतते हुए रावण के संग चल दिए। विंध्याचल पर्वत के समीप सूर्य का अस्त हुआ, वहां सेना का निवास हुआ। विद्या के बल से अनेक प्रकार के महल बनाए गए। रात्रि के अंधकार को दूर करता हुआ चंद्रमा का उदय हुआ, मानो रावण के डर से रात्रि में रत्नों का दीप आया हो। अनेक प्रकार की कथा करके निंद्रा लेके सेना के लोगों ने रात्रि पूर्ण की। प्रातःकाल बाजे बजे, मंगल पाठ कर रावण जगे। प्रातःकाल की क्रिया की, सूर्य का उदय हुआ। पुनः रावण नर्मदा नदी के तट पर आ गए। जल को देख रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। कहीं पानी का वेग तेजी से चल रहा है, कहीं धीरे धीरे चल रहा है, कहीं कुंडलाकार बह रहा है। अनेक चेष्टाओं को पूर्ण कर कर नदी को पूर्ण किया। रावण का मन कौतुक रूप से बहता हुआ नदी के तट पर खड़ा रहा। नदी सुंदर थी, अद्भुत थी और देखने में बहुत प्रसन्नकारी आनंदकारी थी। इस प्रकार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्ररश्मि पृथ्वी पर महाबलवान, मानो पृथ्वी का सूर्य है, वह 1000 स्त्रियों सहित नर्मदा नदी में क्रीड़ा कर रहा था। वहां पर रावण के कटक के ऊपर सहस्त्ररश्मि के जल यंत्र से नदी का बहाव आया। नदी के पुल पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। कोई स्त्री मान कर रही थी, कोई प्रसन्न कर रहा था, स्पर्श कर रहा था, प्रणाम कर रहा था, परस्पर जल क्रीड़ा कर रहा था, हास्य हो रहे थे, पुष्पों के आभूषण थे, श्रृंगार होता आ रहा था, अनेक प्रकार के मनोरंजन हो रहे थे। मनोहर रूप की धारी जैसी देवियां इंद्र की क्रीड़ा करें, वैसे राजा सहस्त्ररश्मि ने रानियों के साथ क्रीड़ा की। रेत के ढेरों पर, नदी के पत्थरों पर रत्न एवं मोतियों से युक्त स्वर्ण के आभूषण टूटकर गिर गए, वह भी नहीं उठाए। जैसे मुरझाई फूलमाला को कोई नहीं उठाता है, उसी प्रकार वो राजा सहस्त्ररश्मि अपने शस्त्र, जो अपने आभूषण थे, जो उन रानियों ने पहन रखे थे, वो टूटने के बाद उनको नहीं उठाया। कोई रानी अपने शरीर को चंदन से लेप कर नदी में क्रीड़ा कर रही थी तो जल भी सफेद हो गया। कोई रानी केशर लगाकर अपने शरीर पर जल में क्रीड़ा कर रही थी तो जल भी सोने के समान पीला हो गया। कोई रानी पान के रंग के साथ अपने शरीर पर मेल लेप लगाकर क्रीड़ा कर रही थी तो पानी भी लाल कलर का हो गया। कोई रानी आंखों का अंजन धोकर जल को शाम कर दिया। सभी रानियों के आभूषण के सुंदर शब्द राजा के मन को मोहित करते थे। और नदी के जल के बहाव की तरफ रावण का कटक था, सो रावण स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहनकर आभूषणों से युक्त नदी के बालू का चबूतरा बनाकर उसके ऊपर बेणूर्य मणियों के डंडों से मोतियों की झालर युक्त चंदोबा लगाकर श्री अरिहंत भगवान की द्रव्यों से पूजा कर रहा था। बहुत भक्ति भाव से पवित्र स्त्रोत पढ़ रहा था, भक्ति में लीन था, स्तुति कर रहा था। तब सहस्त्ररश्मि की किरणों से जल का प्रभाव तेजी से आया। तब थोड़ा सा रावण की पूजा में विघ्न हुआ। रावण प्रतिमा को लेकर खड़े हो गए। रावण को जैसे ही सहस्त्ररश्मि के कारण जल का प्रभाव आया था, बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा, ये क्या हुआ? तब सेवकों ने कहा, हे नाथ, यह कोई महाक्रीड़ावंत पुरुष सुंदर स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा है और सामंत लोग शस्त्रों को लेकर दूर खड़े हैं। अन्य राजाओं की सेना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो सेना तो शोभा मात्र है और उसका प्रसाद ऐसा जो अन्य स्थान पर दुर्लभ है। बड़े बड़े सामंतों से भी उसका तेज सहा न जाए। जैसे स्वर्ग में इंद्र है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष ही इंद्र देखा। यह बात जैसे ही रावण के कानों में पड़ी, रावण बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा, मेरे से भी यो तेज। रावण की बौरें चढ़ गई, आंखें लाल हो गई, ढोल बाजे बजने लगे, वीर रस का रास गाने लगा। रावण ने अनेक राजाओं को आज्ञा दी, यह सहस्त्ररश्मि दुष्ट आत्मा है, इसको पकड़ के लाओ। इसकी आज्ञा कर स्वयं नदी के तट पर पूजा करने लगे। रत्न स्वर्ण के पुष्पों सहित सुंदर द्रव्यों से पूजा की। विद्याधरों के राजा रावण की आज्ञा शिरोधार्य कर युद्ध को साहस रखो, युद्ध को चले। जब सहस्त्ररश्मि ने देखा कि स्त्रियों से कहा, तुम डरो मत, साहस रखो, आप जल से बाहर निकले। कलकलाहट शब्द सुनकर सेना आई। महिष्मती नगर के योद्धा सजकर हाथी घोड़ों रथों पर चढ़े, अनेक आयुधों से युक्त सभी सामंत राजा के पास आई।
जैसे संवेश शिखर पर्वत पर एक ही काल 6 ऋतुओं को आश्रय करता है, ऐसे ही सभी योद्धा तुरंत ही राजा के पास आए। विद्याधरों की फौज आते देख सहस्त्रश्मी के योद्धा जीत कर आशा छोड़कर लड़ने को तैयार हुए। जब रावण के योद्धा युद्ध करने लगे तब आकाश में देववाणी हुई, अहो बड़ी अनीति है, यह भूमि गोचरी विद्या बल से रहित अल्प बलधारी महायुद्ध को नहीं जानते। इनसे विद्याधर महायुद्ध करे हैं क्या योग्य है? और विद्याधर बहुत और यह भूमि गोचरी थोड़े। ऐसे आकाश में देवों के शब्द हुए। जो विद्याधर सज्जन पुरुष थे उन्होंने लज्जावान होकर युद्ध छोड़ दिया। दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध हुआ। रथों से, हाथियों से, घोड़ों से, तलवारों से, बाण से, गदा से, सेल से इत्यादि रूप से परस्पर महायुद्ध हुआ। अनेक लोग मर गए, शस्त्रों का प्रहार हुआ, अग्नि उठी। सहस्त्रश्मी की सेना रावण की सेना कुछ दूर रही, तब सहस्त्रश्मी रथ पर चढ़कर युद्ध को आए। मुकुट मस्तक धारण किए, बख्तर पहने, धनुष लेकर तेजी से आए। विद्याबल को देखकर थोड़ा सा भी भय नहीं किया। तब स्वामी का तेजबंद देखा, सेना के लोग दूर गए थे, वो पुनः आकर युद्ध करने लगा। ये रणधीर भूमि गोचरी राक्षसों की सेना पर ऐसे जैसे मस्त हाथी समुद्र में प्रवेश करे और सहस्त्रश्मी अति क्रोध को करते हुए वाणों के समूह एवं शत्रु को हटाते रहे। तब द्वारपाल ने रावण से कहा, हे देव, देखो इसमें आपकी सेना हटाई है। यह धनुष का धारी रथ पर चढ़ा, जब को तरणवर देखता है इसके बाणों से आपकी सेना 1 योजन पीछे हट गई है। तब रावण सहस्त्रश्मी को देख त्रिलोक मंडन हाथी पर चढ़ा। रावण को देख शत्रु भी डरे। रावण बाणों की वर्षा करता रहा, सहस्त्रश्मी को रथ से रहित किया। तब सहस्त्रश्मी हाथी पर चढ़कर रावण के पास आया और बाण छोड़े, रावण के बख्तर को छेद कर शरीर में चुभे। तब रावण ने बाण शरीर से निकाल दिए। सहस्त्रश्मी ने हंसकर रावण से कहा, अहो रावण, तू अपने आप को धनुषधारी कहता है, ऐसी विद्या कहां से सीखी? तुझे कौन तेरा गुरु मिला? पहले धनुष विद्या सीख, फिर हमसे युद्ध कर। ऐसे जैसे ही शब्द बोले, रावण के कानों में शब्द बहुत भयंकर तरीके से चुभ गए और बड़ी आंखें निकालकर क्रोध उत्पन्न हुआ। सहस्त्रश्मी के बालों से भाला मारा। तब सहस्त्रश्मी की आंखों से, उसके शरीर से खून बह निकला, रुधिर बह निकला, उसकी आंखें घूमने लगी, बेहोश हो गया। कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसको होश आया, पुनः उसने आयुध हथियार पकड़े। तब रावण उछलकर सहस्त्रश्मी के पास आया और सहस्त्रश्मी को जीवित पकड़कर उसको अपने बंधक बना लिया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डो।